हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग जामिया एमबीए 2025 के लिए कैसे प्रिपेयर करें डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए देन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम पैटर्न। तो जामिया एमबीए में टोटल 5 सेक्शन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डीआई होगा, रीजनिंग रहेगा, क्वांट, नेक्स्ट है लैंग्वेज एंड नेक्स्ट वन इज जीएस। तो डीआई से 16 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए थे, रीजनिंग से 40, क्वांट से 47 क्वेश्चन थे, लैंग्वेज से 34 क्वेश्चन थे, जीएस में टोटल 33 क्वेश्चन थे। टोटल आपके एग्जाम में 170 क्वेश्चन आता है। पर्टिकुलर सेक्शन से कितने क्वेश्चन होंगे ये कंफर्म नहीं रहता। जैसे लास्ट ईयर डीआई में नियर अराउंड 35-36 क्वेश्चन आए थे, तो नियर अराउंड 36-37 ऐसे ही रहता है। तो क्वांट में जो इस बार 47 है, ये लास्ट ईयर 38 के अराउंड था। डीआई में नियर अराउंड 38 था, रीजनिंग भी 36-37 था। तो नियर अराउंड ऐसे ही रहता है। टोटल 170 क्वेश्चन, फॉर एवरी क्वेश्चन 1 मार्क्स आपको मिलते हैं। एंड 0.25 की जो है ये आपकी निगेटिव मार्किंग होती है। तो 170 क्वेश्चन, 170 मार्क्स का आपका रिटेन एग्जाम होगी। ऑब्जेक्टिव फॉर्म में सभी क्वेश्चन होंगे। एंड 30 मार्क्स का जो है ये आपका जीडीपीआई होगा। ओवरऑल मेरिट जो है ये 200 में ओवरऑल मेरिट बनती है। जो स्टूडेंट रिटेन में शॉर्टलिस्ट होते हैं उन्हीं को जीडीपीआई के लिए बुलाया जाता है। अब क्या सिलेबस है? सिलेबस से पहले जो है एक ट्रेंड डिस्कस कर लेते हैं कि किस लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं अभी तक। तो अगर 2021 की बात करें तो 2021 में जो आपका पेपर आया था ये टफ लेवल था। और ऑलमोस्ट नियर अराउंड 70-80% क्वेश्चन जो है ये कैट के पीवाईक्यू कॉपी पेस्ट थे, सेम टू सेम। 2022 अगेन थोड़ा सा टफ लेवल था। और पेपर में जो भी क्वेश्चन थे नियर अराउंड 70-80% क्वेश्चन ये कैट के पीवाईक्यू थे। 2017 एंड 18 के पीवाईक्यू थे। 2023 में पेपर का लेवल मॉडरेट था, इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। रीजनिंग तो बहुत इजी था। क्वांट कह सकते हैं कि क्वांट और डीआई ये मॉडरेट था। पेपर दिखाते हैं आपको। अगेन 2024 में कैट के पीवाईक्यू नियर अराउंड 70-80% क्वेश्चन। तो ये आपका ट्रेंड रहा है। अब कट ऑफ कितनी जाती है तो इसको भी देखते हैं। तो ये देखिए 2024 का कट ऑफ है जनरल कैटेगरी के लिए। 82 मार्क्स जो है ये कट ऑफ गया हुआ है। ये कंबाइन है रिटन मार्क्स एंड जीडीपीआई कंबाइन करके। तो जनरल कैटेगरी के लिए आउट ऑफ 200 82 कट ऑफ गई है। तो जब भी कैट के पीवाईक्यू आते हैं तो कट ऑफ जो है नियर अराउंड 80-82 के आसपास रहता है। एंड 2023 में जब पेपर मॉडरेट लेवल था तो कट ऑफ गई थी 120 फॉर जनरल कैटेगरी 200 में से। अब ये रिटन मार्क्स की कट ऑफ कितनी जाती होगी तो रिटन मार्क्स से अलग से कट ऑफ तो नहीं आती, लेकिन इसमें से ऑन एवरेज आप 20 मार्क्स जो है ये माइनस कर दीजिए। 82 रिटन एंड जीडीपीआई कंबाइन करके, जिसमें 30 मार्क्स जीडीपीआई का होता है। तो ऑन एवरेज अगर 20 मार्क्स अगर माइनस कर देते हैं तो आप समझिए कि 62 जो है 62 मार्क्स रिटर्न में कट ऑफ गई है जनरल कैटेगरी की। 170 में अगर आपके 62-55 प्लस आ जाते हैं देन जीडीपीआई के लिए कॉल आ जाती है आपको। अब क्या सिलेबस है, सिलेबस डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं जीएस। जीएस में नियर अराउंड 35 क्वेश्चन आने हैं। इसमें नियर अराउंड 13-14 क्वेश्चन जो है ये सभी करंट अफेयर ही होते हैं। नियर अराउंड 13-14 क्वेश्चन इकोनॉमी से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड होते हैं। एंड मिसलिनियस रहता है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, सभी टॉपिक से रिलेटेड करंट अफेयर होते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी केवल इकोनॉमी और बिजनेस इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। स्पोर्ट्स एंड मिसलिनियस सारी चीजें रहती हैं इसमें। तो जीएस है, जीएस में कुछ भी पूछा जा सकता है। लैंग्वेज सेक्शन में क्या है, लैंग्वेज एंड रीडिंग जो है इसमें आपके कंप्रिहेंशन से क्वेश्चन होंगे।
PQRS वाले क्वेश्चन होते हैं, फिलर से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं 4 to 5 क्वेश्चन, सिनोनिम एंटोनिम से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। रीजनिंग की बात करें तो 2024 में तो केवल जितने भी पजल वाले क्वेश्चन थे वही था। अब अगर आपको 2023 का पेपर दिखाते हैं, आपको 2023 में नियर अराउंड 34-35 क्वेश्चन रीजनिंग से आए थे। एंड बहुत ही इजी पेपर था। 7 to 8 क्वेश्चन तो केवल आपका नंबर सीरीज से रिलेटेड था, और उसमें से भी आपको मैक्सिमम क्वेश्चन में पेन चलाने की जरूरत ही नहीं है। आप देखिए, ये 2023 का पेपर है, इसमें आप देखिए नंबर सीरीज के कितने इजी क्वेश्चन है। नियर अराउंड 7 to 8 क्वेश्चन जो है ये नंबर सीरीज के थे। डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन था, कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड था, रैंकिंग से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन था, ब्लड रिलेशन एनोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो पेपर बहुत इजी था। तो 2023 में ऑलमोस्ट सभी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे। एंड 2024 में केवल पजल वाले क्वेश्चन थे। इसी तरीके से अगर क्वांट की बात करें, क्वांट में आपका अर्थमेटिक और एडवांस रहता है। 2024 में ये तो सभी कैट के PYQ थी, सभी टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, बस पेपर का लेवल थोड़ा डिफरेंट होता है। 2024 में कैट लेवल थे, सभी उसी के PYQ थे। 2023 में सभी टॉपिक से क्वेश्चन थे, अर्थमेटिक एंड एडवांस से, लेकिन लेवल जो है उनका मॉडरेट था। तो 2025 में क्या आपकी स्टडी होनी चाहिए? तो देखिए, अगर आपका पेपर मॉडरेट आ गया तो आप कर लेंगे। नेक्स्ट, आपको सभी PYQ देख लेने हैं अच्छे से। 2016-17 से आप स्टार्ट करिए और पूरा 2023 तक का अच्छे से सब PYQ आप देख लीजिए। इवन 2024 का भी कैट का एग्जाम होगा नवंबर में, एंड जामिया आपका होता है मई में। तो आप इवन 2024 तक कैट के PYQ देख लीजिए, एंड साथ में GMAT भी देख लीजिए। अभी तक तो कैट कॉपी करते थे, हो सकता है इस बार GMAT भी कॉपी करें। तो आप देखिए 2021 में, 22 में, 24 में कैट के PYQ पूछ लिए गए। अब जिन्होंने भी अच्छे से किया होगा, एक बार देख लिया होगा, उनका इजली हो गया होगा। हमने अपनी क्लास में, लाइव क्लासेस में जो पेड क्लासेस चलती हैं, उसमें हमने कहा था कि PYQ आप जरूर देखे रहिए, मॉडरेट लेवल की तैयारी करिए और केवल अच्छे से PYQ देख लीजिए। कि अगर 2024 में मॉडरेट आया तब भी आप कर लेंगे, PYQ अगर आप देखते हैं तो भी इजली हो जाएगा। ठीक है ना? ये हमने यूट्यूब पे नहीं, अपने पेड बैचेज में कहा था। अब इसको इस बार यूट्यूब पे ही कह रहे हैं। सभी बच्चे देखेंगे, कट ऑफ और इंक्रीज होगी। पहले बहुत कम देखते थे तो 82 कट ऑफ गई थी। अब सभी बच्चे देख लेंगे तो जो 82 है 130 चली जाएगी, 120, 125 चली जाएगी। क्योंकि ऑलमोस्ट 60, 70, 80% क्वेश्चन कॉपी हो जाते हैं। तो या तो मॉडरेट लेवल रहेगा तो भी हो जाएगा। कैट के PYQ अगर ये पूछते हैं तो भी आप 16 से 24 का देख लीजिए, एंड साथ में GMAT भी देख लीजिएगा। या हो सकता है वहां से भी ये कॉपी करें, क्योंकि अगर इनको टफ लेवल बनाना है तो ये खुद से तो बना नहीं रहे हैं। एक बार इन्होंने दूसरी एजेंसी को हायर किया, जब दूसरी एजेंसी को हायर किया तो मॉडरेट लेवल के पेपर बने। ये भी कहीं से कॉपी पेस्ट ही थे। आप DI के क्वेश्चन देख लीजिए, एंड मैथ्स रीजनिंग के भी क्वेश्चन को आप देख लीजिए, तो मैक्सिमम आपको गूगल पे मिल जाएगा। तो ये कॉपी पेस्ट ही था, लेकिन पेपर मॉडरेट था। अब देखिए 2025 में ये फिर से कैट के PYQ पूछते हैं या मॉडरेट लेवल पूछते हैं। तो 2025 में सपोज कीजिए कि अगर मॉडरेट नहीं आया, ठीक है ना, PYQ भी नहीं आया, मॉडरेट आया तो कर लेंगे, PYQ आया तो भी आप कर लेंगे। सपोज कि ये दोनों केस नहीं हुआ, ठीक है ना, लेवल जो है थोड़ा सा टफ पूछ लिया गया, तो फिर क्या करेंगे आप? अगर लेवल टफ भी आता है ना, तो मेनली जो कट ऑफ जाएगी ये 80 के आसपास ही कट ऑफ जाएगी। क्योंकि जो कैट वाले स्टूडेंट होते हैं वो जामिया को अप्लाई नहीं करते। जो मेनली कैट वाले स्टूडेंट होते हैं वो कैट को अप्लाई करते हैं, फिर साथ में स्नैप देते हैं, CMAT देते हैं, NMAT देते हैं। ठीक है, जामिया बहुत कम बच्चे टारगेट करते हैं। ठीक है ना? तो ऐसा नहीं है कि कैट वाले स्टूडेंट जो है ये जामिया अप्लाई करेंगे तो कट ऑफ इंक्रीज हो जाएगी। 21, 22, इवन आप 24 में भी देख लीजिए, तो यही कट ऑफ रहती है 80 के राउंड। तो आपके पास कुछ बैकअप ऑप्शन भी होना चाहिए इन केस अगर टफ भी आ जाता है। मैक्सिमम चांसेस हैं कि मॉडरेट या तो PYQ आएगा। इन केस अगर टफ भी आ जाता है तो कुछ बैकअप ऑप्शन होना चाहिए आपके पास। एक दिल्ली में ही एक कॉलेज है, SRCC GBO, ये श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स का ही है। इसकी अगर
2 ईयर की फीस की बात करें तो ये 3.2 लाख फीस है। हाईएस्ट जो यहाँ पे प्लेसमेंट दिया हुआ है ये है 18 लाख। एंड एवरेज पैकेज जो है ये है 10 लाख का। इसका पेपर मॉडरेट लेवल का होता है, इसको आप जरूर से अप्लाई करिएगा। एंड बैकअप में मैक्सिमम स्टूडेंट जो है EMU को भी रखते हैं। तो इन सभी के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, तो आप इसके लिए क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव क्लासेस जो है 22 अक्टूबर से स्टार्ट होंगी। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये पूरा जो है आपका बेसिक टू मॉडरेट लेवल की क्लास रहेंगी। इससे जो आपका एग्जाम कवर होगा ये आपका होगा AMU, SRCC, CUET। CUET भी आप दे सकते हैं। एंड जामिया जैसे 2023 में पेपर आया था मॉडरेट लेवल का, अगर इस तरह का पेपर आता है तो ये आपका बिल्कुल कवर हो जाएगा। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये आपकी क्लासेस लाइव रहेंगी। जैन में जो कैट लेवल के जो क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये दूसरी फैकल्टी रहेगी जनवरी से। और आपका एक बार जब बेसिक क्लियर हो जाएगा तो जितने भी कैट लेवल के क्वेश्चन रहेंगे फिर उसकी प्रैक्टिस होगी। क्योंकि नियर अराउंड जो है आपको 60 मार्क्स लाने हैं जनरल कैटेगरी के लिए। रिटर्न मार्क्स में 60 से 70 आप कह लीजिए। अब आपको टोटल 170 में अगर आपके 60-70 क्वेश्चन बन जाते हैं, पेपर कितना भी टफ हो, ठीक है, आप सेलेक्ट हो जाएंगे। इसमें आप देखिए GS से जो है, जो करंट अफेयर का सेक्शन है, इसमें नियर अराउंड 35 क्वेश्चन आने हैं। प्रीवियस 5 मंथ का आप अच्छे से करंट अफेयर पढ़ लीजिए। आप नियर अराउंड अगर 25 प्लस भी यहाँ से कर लेते हैं, 25 प्लस, तो मेजर एडवांटेज रहेगा। एंड लैंग्वेज सेक्शन आप बिल्कुल अच्छा कर लीजिए। नियर अराउंड 35 यहाँ पे भी है। अगर 25-25 कर लेते हैं, 50 यहाँ से हो जाएगा। 15 से 20 क्वेश्चन आपको और करने होंगे। मैथ्स में नियर अराउंड 7 to 8 क्वेश्चन बन जाए। पजल अगर 1 से 2 बन जा रही है तो कट ऑफ आपका क्लियर हो जाएगा। तो अगर आपका बैकअप ऑप्शन है देन आप इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासेस आप अभी से भी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी ज्वाइन करने पे आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी। आप अभी कॉन्सेप्ट की वेबसाइट या ऐप पे जाइएगा और जामिया पे क्लिक करिएगा। यहाँ पे आप गो टू कोर्स पे क्लिक करिएगा। यहाँ पे आपको जितनी भी 2024 की क्लासेस हैं उसकी रिकॉर्डिंग यहाँ पे मिल जाएगी। एंड जैसे ही 25 स्टार्ट होगा 22 अक्टूबर से, तो उसकी भी क्लासेस आपको यहाँ पे मिलेंगी। तो अभी ये रिकॉर्डेड फॉर्म में है, 22 अक्टूबर से ये लाइव चलेगा। तो 24 का भी एक्सेस रहेगा, 25 का भी एक्सेस रहेगा आपके पास। एंड अगर आपका टारगेट सिर्फ जामिया है देन आप कैट की कोई कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए। एंड अभी आपके पास जो है 7 to 8 मंथ का टाइम है। जामिया का एग्जाम जो है मई में होगा। तो अगर आप अभी से स्टार्ट करते हैं तो 7 to 8 मंथ का टाइम है आपके पास। कैट लेवल की प्रिपरेशन कर लेंगे तो कोई भी एग्जाम आप निकाल सकते हैं। इनकेस अगर आप ये वीडियो सपोज कीजिए आप दिसंबर या जनवरी में देख रहे हैं, उस टाइम से फिर कैट पॉसिबल नहीं हो पाएगा। 2-3 महीने में नई तैयारी कर सकते हैं आप। तो अगर आप इस वीडियो को दिसंबर या जैन में देख रहे हैं फिर आप अभी कॉन्सेप्ट की क्लासेस ज्वाइन कर लीजिएगा। एंड अगर आप सिर्फ अभी जामिया को ही टारगेट कर रहे हैं तो अभी से आपके पास 7 to 8 मंथ का टाइम है। आप कैट की प्रिपरेशन करिए, इजीली जामिया भी निकल जाएगा एंड अदर एंट्रेंस एग्जाम भी निकल जाएंगे। ठीक है ना। ऑलमोस्ट सभी डिटेल हमने आपसे शेयर कर दिया है। डिटेल सिलेबस एंड जामिया के जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं 2021, 22, 23 एंड 2024, ये सभी 4 ईयर के पेपर जो है डिस्क्रिप्शन में हमने एक टेलीग्राम चैनल का लिंक शेयर किया है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। सभी पेपर आपको वहाँ पे भी मिल जाएंगे, या आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, यहाँ पे भी मिल जाएगा आपको। चलिए फिर कोई भी अपडेट आएगा जामिया से रिलेटेड हम लोग आपको अपडेट करते रहेंगे।